हेलो, एकाक्ष क्लास के कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सीबीएसई क्लास 10 के लिए और स्टेट बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। उसके क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक से कवर करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से हम कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो मेरा पहला कैटेगरी क्वेश्चंस का होगा वो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। दूसरी कैटेगरी में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस एंड सेल्स की चर्चा करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा जो मेरा टॉपिक होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से होगा। मेरा पहला टॉपिक जो अभी है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। आप लोग पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के मदद से। हम एक क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीरीज कॉम्बिनेशन के फार्मूला को प्रूफ किया रहता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही ये कॉम्बिनेशन उन्हें सीरीज में नज़र आता है और वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं, यानी सभी रेसिस्टेंस को आपस में ऐड करके फाइनल आंसर 9 ओम लिखाते हैं, और जो कि गलत हो जाता है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो थोड़ा सा रुकें, पेशेंस रखें, कंसेप्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। कंसेप्ट क्या है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? हाँ, ये रेसिस्टेंस दिखने में सीरीज कॉम्बिनेशन का दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सही अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ और फैक्टर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जब आपको पॉइंट ए और डी दिया है, ठीक है, आप एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके देखें। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके अगर देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो सर्किट कुछ करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, तो सर्किट करंट ड्रॉ करेगा। ये करंट 2 ओम 3 ओम से होते हुए फिर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ये 4 ओम से जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट को जाने के लिए एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग वायर की ज़रूरत होती है। सिंगल ब्रांच में करंट, ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता है और फिर वापस नहीं लौटता है, जाके वापस नहीं लौटता है। इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है जो करंट 4 ओम में जाएगा और फिर वापस लौट आएगा। इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज पाथ की जरूरत होती है। तो 4 ओम रेसिस्टेंस, अगर हमको ए और डी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा गया है तो उस समय 4 ओम का रेसिस्टेंस इनइफेक्टिव होगा। जरूर ये कॉम्बिनेशन सीरीज में दिख रहे हैं, लेकिन उसमें 4 ओम का रेसिस्टेंस इनइफेक्टिव है, क्योंकि उसके थ्रू करंट पास ही नहीं कर रहा है। तो सर्किट में हम उसका काउंट ही नहीं करेंगे और मेरा आंसर 2 ओम प्लस 3 ओम यानी 5 ओम हो जाएगा। ये सही आंसर है। हालांकि जब हम ए और बी के बीच अगर हमको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत हो, उस समय हम अगर बैटरी सोर्स एज्यूम करते हैं ए और
बी के बीच अगर हम बैटरी सोर्स एज्यूम करते हैं तो हम देखते हैं जो भी करंट ड्रॉ होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। तो 2 ओम में भी करंट जाएगा, 3 ओम में भी जाएगा, 4 ओम में भी जाएगा। यहाँ तीनों रेसिस्टेंस इफेक्टिव हो रहे हैं और तब हम सीरीज का फॉर्मूला तो लगाएंगे और साथ में तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे तो 9 ओम मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा। हम जानते हैं सीरीज के फार्मूला के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ये फार्मूला होता है अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज में पहचानने के लिए सबसे सही मेथड है कि करंट थ्रू इच रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए, या आप जनरली ये भी देख के पहचान जाते हैं कि कनेक्शन जो है वो आपको एक रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेसिस्टेंस के बिगनिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, फर्दर अल्टरनेट कनेक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरह के कनेक्शन सीरीज में होते हैं। आप सीरीज का फार्मूला भी लगा रहे हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंट ब्रांच। किन दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस पूछा गया, हम फर्दर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग पॉइंट डालने पर रेसिस्टेंस एक ही सर्किट में दो अलग अलग पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस पूछने पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये सावधानी रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं और फिर इस कंसेप्ट को क्लोज करते हैं और फिर नए मॉडल की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है। ए बी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ पे हमने 1 ओम 1 ओम, अगर RAB पूछा गया हो हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स एज्यूम करें, बनाना नहीं है, जस्ट एज्यूम करना है, तो आप देखेंगे जो करंट जो है डिफरेंट ब्रांच में जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बी में इसको लौटना है। लेकिन ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो ये करंट 5 ओम में जाए और इस 5 ओम में जाए, क्योंकि फर्दर ये ओपन सर्किटेड है, सिंगल ब्रांच है, सिंगल ब्रांच से करंट पास नहीं होता है, फिर जाके वापस नहीं लौटता है। तो ये दोनों तो इनइफेक्टिव हैं। ये रिडंडेंट ब्रांच हुई। जब हमको ए और बी के क्रॉस रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तब ये रिडंडेंट ब्रांच हुई। अब मेरा 1 और 1 ओम सीरीज में है, क्योंकि फर्दर कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 1 ओम और 1 ओम को सीरीज में लेंगे। ये कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ पैरेलल में है। तो हम इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 1 और 1 ओम का इफेक्टिव 2 ओम 2 ओम पैरेलल में है। दो रेसिस्टेंस के लिए पैरेलल का हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंटली ज़्यादा आसान रहेगा। तो 2 ओम का कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1 ओम आएगा। जिस पॉइंट के बीच में हमको रेसिस्टेंस निकालना है उसको लास्ट तक हम लोग होल्ड करके चलेंगे, उसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे। ये भी एक टेक्निक है। आप सर्किट को लास्ट से देखें। अब देखिए, अगर हम बैटरी यहाँ एज्यूम हमने किया है तो बैटरी से जो करंट जाएगा सेम करंट सब में आएगा, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो इफेक्टिव मेरा RAB के बीच 5 ओम इफेक्टिव। तो हमने कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंट ब्रांच सीखा। हम फ्रिक्वेंटली तुरंत सीरीज में सारे रेसिस्टेंस को ऐड नहीं करने हैं। हम देखेंगे जो कोई रिडंडेंट ब्रांच तो नहीं है जिसमें करंट जा ही नहीं रहा है, इफेक्टिव ही नहीं है। तो इसके लिए हम जिन टर्मिनल के बीच हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा गया है उसके बीच एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके हम रिडंडेंट ब्रांच चेक कर सकते हैं। फिर हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे ड्रॉन है,
इसके थ्रू हम एक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंसेप्ट होगा। बहुत इजी दिखता है ये कंसेप्ट, लेकिन बच्चे लगाने में काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं जब इस तरह के सर्किट को सॉल्व करते हैं। हम जब भी कोई सर्किट देखें, मान लो हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम ए और बी पॉइंट को सबसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए और बी के अक्रॉस सबसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सर्किट को सबसे एंड से देखना चालू करेंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट में लिख देता हूं, सी सर्किट फ्रॉम एंड। एंड का मतलब फर्दर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं हो, जहां से नो फर्दर ब्रांच इज कनेक्टेड। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम सीरीज और पैरेलल जानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है जो ये रेसिस्टेंस है, इसके साथ ये पैरेलल में है, ये रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये पैरेलल में हो जाएगा 2 ओम। ये सब मिसकंसेप्शन आने लगते हैं। हम ये जरूर कंफर्म कर सकते हैं, जो जहां करंट डिवाइड हो रहा है वो सीरीज में नहीं है। जहां भी करंट डिवाइड हो रहा है वो सीरीज में नहीं है, लेकिन वो पैरेलल में है ही, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। सीरीज के बारे में हम श्योर बोल सकते हैं, जहां करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो सीरीज में है, कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग लास्ट से अगर सर्किट देखें तो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। जैसे कि आप देखें, जो बैटरी से चलने वाला, यहाँ पे अगर हम कोई भी सोर्स, यहाँ पे कोई रिडंडेंट ब्रांच नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, रिडंडेंट ब्रांच नहीं है। जो भी करंट जाएगा सभी ब्रांच में डिवाइड होने के चांसेस हैं, क्योंकि सभी ब्रांच से डिवाइड होकर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में लौट सकता है। अब अगर आप सर्किट को लास्ट से देखते हैं तो आप ये एश्योर जरूर कर पाएंगे, जो करंट इस रेसिस्टेंस में आएगा, जो भी करंट आएगा, हम नहीं जान रहे जो करंट की क्या वैल्यू होगी, लेकिन जो भी करंट आएगा वो इस 6 ओम में भी जरूर आएगा। मतलब 6 ओम और 6 ओम सीरीज में कंफर्म है। हम दूसरे ब्रांचेस में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, जो 6 ओम और 6 ओम आपस में सीरीज में है। तो हम इस 6 ओम और 6 ओम को मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं, रिड्यूस करते जा रहा हूं सर्किट को। 6 ओम और 6 ओम को 12 ओम के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में रेसिस्टेंस का फार्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए रेसिस्टेंस को जोड़ना रहता है। अब ये 12 ओम इस 12 ओम के साथ कंफर्म पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ x पॉइंट मान लो, यहाँ y पॉइंट मान लो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही ये दो रेसिस्टर्स का अरेंजमेंट कनेक्टेड है। तो 12 ओम और 12 ओम आपस में पैरेलल में कंफर्म में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम होगा। इस फार्मूला का यूज 2 रेसिस्टर्स के लिए ये फार्मूला काफी यूजफुल होगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसकी मदद से आप जब निकालेंगे तो 6 ओम आंसर आएगा। तो ये आप फिर से इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, इस ब्रांच को हटा के आप यहाँ 6 ओम लिख सकते हैं। अब आप पाएंगे जो ये 6 ओम, इस 6 ओम के साथ फर्दर कोई ब्रांच नहीं है, तो ये दोनों जरूर सीरीज में ही होंगे, क्योंकि कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। जो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, जो भी वैल्यू करंट की रही हो, इसमें जरूर आएगा। तो 6 ओम फिर से सीरीज में है। इन दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो ये मेरा 12 ओम आ जाएगा। अब फिर से हम देख सकते हैं, जो ये 12 ओम इस 12 ओम के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों को फिर से रिड्यूस करके हम यहाँ पे 6 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टर बना सकते हैं। अब आप देख सकते हो 2 ओम, 6 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में, क्योंकि कोई फर्दर ब्रांच नहीं है। जो भी करंट जाएगा वो तीनों ब्रांच में सेम ही रहेगा। तो आप इन दोनों तीनों का इक्विवेलेंट 6 + 2 + 2 यानी 10 लिख सकते हो। अब ये 10 अब देखो इस 10 ओम के साथ पैरेलल में है, तो आप 10 का इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में निकालोगे तो 5 ओम आएगा। आप इसको फिर से फर्दर रिड्यूस करके क्या आपने ला दिया, 5 ओम। यहाँ पे थोड़ा रुकना है।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप 5 ओम देखते हैं, उसके बाद आप तुरंत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के इन सब को सीरीज में अब देखते हैं, वो जो करंट जाएगा इसमें सब में जाएगा। नहीं, रुकना है। आपको ए और बी के बीच पूछा गया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपने बैटरी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हो आप। एक करंट यहाँ पे डिवाइड होगा बैटरी से जो चलेगा, और एक करंट इसमें जाएगा। तो ये तीनों ब्रांच सीरीज में है, लेकिन ये ब्रांच इन तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। तो 6, 5, 11, 6, 17, 17 ओम जो है इन तीनों का जो सीरीज इक्विवेलेंट है वो लास्ट पॉइंट के साथ पैरेलल में आएगा, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8.5 ओम जाएगा। तो सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस, आप जब एंड से देखोगे सर्किट को तो आपको काफी आसानी होगी, और जब आप फर्दर रिड्यूस करते हुए आओगे तो लास्ट में जो रेसिस्टेंस रहेगा, जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो उसके साथ बाकी सारे रेसिस्टेंस जरूर पैरेलल में ही आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ अगर बैटरी हमने एज्यूम किया था तो करंट सिमिलर नहीं जा रहा है तीनों में। एक करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है 17 ओम में, और कुछ करंट डिवाइड हो रहा है इस तीनों ब्रांच में, जो कि इन तीनों ब्रांच में सिमिलर जाएगा, लेकिन इसमें सिमिलर नहीं जाएगा। तो आप दो कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। आप सर्किट को इंड से देखिए, जब आप सर्किट को इंड से देखिएगा तो आपको लास्ट वाला ब्रांच सीरीज में ऑटोमेटिक दिखेगा, क्योंकि फर्दर कोई ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं है, और आप प्रोसीड करते हुए बढ़ते हुए आ सकते हैं। और जब आप जो आपका फाइनल पॉइंट जिसके बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है सारे रेसिस्टेंस जब सॉल्व होते होते आए तो उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस ड्रॉन है उसके साथ पैरेलल में आएंगे। तो उस वहां पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान देने की जरूरत है। रिडंडेंट ब्रांच चेक करने के लिए जो आपने बैटरी बनाया है, बैटरी सोर्स एज्यूम किया है, वो बैटरी सोर्स आपको दिखा रहा है कि ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में। तो ये कंसेप्ट आप अगर सभी कंसेप्ट को एक साथ धीरे धीरे 1 बाय 1 बेसिक सीखेंगे और फिर उसको एक साथ यूटिलाइज करेंगे, तभी आप अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगला ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे अभी ड्रॉन है, इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे, जो पॉइंट चेंज होने पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। आप देख सकते हैं इस सर्किट में हमने एक बार ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया है, और दूसरी बार हमने सी बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश की है। आपको जो पहले कंसेप्ट बताया गया है, सी सर्किट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब जहां पे फिर फर्दर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि एंड पॉइंट्स से देखने पर आप ये आसानी से गेस कर पाते हैं कि कौन से रेसिस्टेंस सीरीज में है। तो अगर ए बी और ए बी के बीच आप एक कंसेप्ट और ध्यान में रखेंगे, जो रिडंडेंट ब्रांच चेक कर लेंगे। रिडंडेंट ब्रांच, कोई सा रिडंडेंट ब्रांच आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे ब्रांच में करंट आपको डिवाइड होते हुए और जाते हुए दिख जाएंगे। कोई भी करंट जाए, डिवाइड होते हुए, वैल्यू कुछ भी रहे, डिवाइड होते हुए जाएगा। कोई भी ब्रांच ओपन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिडंडेंट ब्रांच नहीं है। अच्छा, फिर हम देखना चालू करेंगे जो ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो ए बी पॉइंट को सबसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कोई ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां से फिर फर्दर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं हो। तो हमको ये एरिया दिख रहा है सी डी बी वाला, यहाँ कोई फर्दर ब्रांच आगे कनेक्टेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सी डी और डी बी आपस में सीरीज में होंगे, जिनका अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो हम 2 और 6 को हम लिख सकते हैं। हम रिड्रॉ कर रहे हैं, हमने रिड्रॉ किया है सर्किट को। ये 8 ओम आपका, ये 2 ओम, ये 6 ओम, और ये रिड्रॉ करके इक्विवेलेंट निकाल के
हम लोग 8 ओम लिख सकते हैं। अब देखिए सी और बी ये पॉइंट है, सॉल्व हो चुका है, डी वाला पॉइंट सॉल्व हो चुका है। तो 8 और 8 अगर आप देख सकते हैं अक्रॉस कनेक्टेड है, सेम पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, तो 8 और 8 का हम पैरेलल में लेंगे तो 8 और 8 4 ओम आएगा। तो अब फिर से सर्किट को रिड्रॉ करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप मिस नहीं करना है। 4 ओम और ये 6 ओम। यहाँ पे बार बार गलती होती है बच्चों से, बच्चे क्या करते हैं इन तीनों को सीरीज में लिखाते हैं जो सेम करंट जाएगा। नहीं, सेम करंट कैसे जाएगा, आपने वोल्टेज सोर्स इन दो पॉइंट के बीच एज्यूम करके रखा है, तो कुछ करंट यहाँ से जो भी जाएगा वो इसमें डिवाइड होगा, बाकी इसमें जो जाएगा 2 ओम और 4 ओम में सेम करंट जाएगा, 6 ओम में सेम करंट नहीं जाएगा। तो हम 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में मानेंगे जिसका इक्विवेलेंट 6 ओम होगा, और ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल होगा। तो हम फाइनल जब अब सॉल्व करेंगे तो आर ए बी की वैल्यू हम लोगों को 3 ओम आएगी। इस तरह से अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आप एरर फ्री सॉल्व कर पाएंगे, आपको गलती नहीं होगी और आप अच्छे से कंसेप्ट विजुअलाइज कर पाएंगे, आप श्योर करोगे जो आप सही से बना रहे हो। हाँ, अगर इसी में आपको सी और बी पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सी और बी पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अब आप आर सी बी लिखोगे तो आप देखोगे सी और बी के बीच इस बार आप वोल्टेज सोर्स एज्यूम करोगे। फाइनली लास्ट में सी और बी को कनेक्ट सॉल्व करना है आपको, सी और बी को लास्ट में सॉल्व करना है। अब इधर से देखो ये भी सीरीज में दिख रहा है क्योंकि फर्दर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, ये भी सीरीज में दिख रहा है, फर्दर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, तो 2 6 का 8, 2 6 8 और ये 8, तो 3 8 आपको पैरेलल में दिखेंगे, 8 ओम 8 ओम और 8 ओम के रेसिस्टर, 8 ओम के रेसिस्टर। अब इन तीनों का अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 3 रेसिस्टेंस रहे तो R1 R2 वाला फार्मूला नहीं यूज करना है, इस तरह से फार्मूला को प्रोसीड करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसको पलट लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/8 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट भी अलग अलग तरह चेंज होंगे और आंसर भी हमारा चेंज होगा। तो एक दो चीज हमेशा ध्यान रखें, सर्किट को हमेशा एंड से देखें, दूसरा वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके लगे, और फाइनली जितने भी रेसिस्टेंस होंगे वो जिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो उसके साथ पैरेलल में ही आएंगे लास्ट में। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। अंत में आप ये एक मॉडल क्वेश्चन का जो कि बहुत अच्छा मॉडल है 10th के लिहाज से, अगर कहीं आ जाए तो इसमें पैनिक नहीं करना है। आप देख सकते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम कनेक्टेड हैं और फिर एक वायर गया हुआ है, इस तरह से अरेंजमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा ट्रिक ये है कि आप ये मान के चलें जब भी आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है जिसके बीच, उसको लास्ट में लिखें और लास्ट में सॉल्व भी करें। इस तरह का कंसेप्ट हमने पहले के क्वेश्चंस में बताया। आप जैसे ए को पार करते हैं, आप जब भी एलिमेंट को पार करते हैं आपका पॉइंट चेंज होता है। आप मान लो ए को पार किया आपने, कोई पॉइंट आपको सी आ गया, सी को फिर फर्दर पार किया कोई पॉइंट डी आ गया, डी को पार किया तो बी दिया हुआ। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाओ, मिनिमम रेसिस्टेंस, यहाँ पे वाइड अगर सिर्फ दिया है तो वहां पे पॉइंट चेंज नहीं होता है, वाइड पर पॉइंट चेंज नहीं होता है, तो ये ए इस रास्ते से जाते हुए यहाँ पहुंच जाएगा और बोले डी को बोलेगा जो तुम तो मेरे ही कॉपी कर रहे हो, ए वही है जो डी है, तो डी को ये हटा दिया इस पॉइंट ए ने, मतलब ये पॉइंट डी ना होके ए ही है। अब बी अगर इस रास्ते से जाएगा वायर से इस रास्ते से, तो देखेगा जो बी तो इसकी नकल कर रहा है, तो बी इसको हटा देगा। तो हम मुझको इफेक्टिवली 2 ही पॉइंट प्राप्त हुए, ए और बी। तो ए और बी के बीच हम 3 रेसिस्टेंस को कैसे लगा सकते हैं, सिर्फ पैरेलल में, क्योंकि अक्रॉस ही लगा सकते हैं सेम पॉइंट के बीच में। तो 2 ओम 2 ओम और
2 ओम, ये आपका पैरेलल में हुआ और इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस 2/3। तो इस तरह से रेसिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये फार्मूला लगाया R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और फिर हमने इसको, तो इस तरह से हम इस तरह के मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पार करने वाला, ब्रेकर पार करने वाला, आप ऐसे समझेंगे रेसिस्टेंस को एज ए ब्रेकर समझे, ब्रेकर पार करने पर पॉइंट बदल गया। लेकिन अगर आप वायर के थ्रू जा रहे हैं तो पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर लें जो क्या कोई इफेक्टिव नया पॉइंट बन रहा है कि सेम पॉइंट ही को हम नए पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम नया पॉइंट, मेरा इफेक्टिव नया पॉइंट नहीं बन रहा है तो उसको पुराने पॉइंट से हम रिप्लेस कर दें, तो हमको पता चल जाएगा जो ये एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए, इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड RAB क्वेश्चन है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ब्रेकर पार करने वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर ए को हमने पार किया तो एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया, सी को पार किया तो डी। लेकिन एक्चुअली में जब हम मूव करें, यहाँ से सी को पार किया तो ई, यहाँ से सी को पार किया तो एफ नाम दे दें। लेकिन जब हम मूव कर रहे हैं तो वायर पे बी मूव हो रहा है, वायर पे पॉइंट चेंज नहीं होता है, तो बी यहाँ तक पहुँच गया तो इसने डी को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे बी ही आ जाएगा, फिर बी आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया, फिर बी आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया। तो ये पॉइंट इफेक्टिवली बी ही है, मेरा पॉइंट ये बी ही है। तो अब हम ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ए बी को लास्ट में लिखेंगे, बीच में कहीं सी को लिख दिया हमने। ए और सी के बीच हमने 4 ओम लगाया है और सी और बी के बीच में यहाँ 4 ओम है। ये फिर 4 ओम और ये 4 ओम। अब अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये तीनों पैरेलल में है, इन तीनों का इक्विवेलेंट फोर बाय 3 ओम हो जाएगा। अब ए और बी के बीच हम इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है, तो आर ए बी मेरा 4 + 4/3 16/3। इस तरह से इस तरह के सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस मॉडल ऑफ क्वेश्चन के साथ हम लोग इस कंसेप्ट को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर नया सब टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जो कि होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड सेल। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में अगर हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो प्रोसीड करने से पहले
ब्रेकर पार करने वाला कंसेप्ट आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। ये ए पॉइंट है, वायर पे हम मूव कर रहे हैं, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पे पॉइंट आया, क्योंकि ए और बी को हमको लास्ट में सॉल्व करना है, तो हम ए और बी के बीच सारे रेसिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कई बच्चे इसमें ये गड़बड़ी कर देते हैं, जो पहले इन सब रेसिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश, उनको पता नहीं चलता है ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ब्रेकर पार करने वाले कंसेप्ट से देख सकते हैं, यहाँ पे ए, अगर इस पॉइंट को हमने पार किया तो सी, ए और सी के बीच ये 4 ओम कनेक्टेड है और ए और सी के बीच ही 4 ओम कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो अगर हम इस सर्किट को रिड्रॉ करें तो हम 8 ओम मेरा ऊपर है, ये रिड्रॉ होके 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2 ओम आया है। और अगर आप इधर से सर्किट को देखें तो ये बी और सी के बीच में ये 6 कनेक्टेड है, तो ये ज्वाइंट पर अगर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो देखेंगे 6 और 6 का आपको इक्विवेलेंट 3 ओम आया है। तो ये दोनों 2 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज में, बहुत बच्चे क्या करते हैं 4 और 6 ओम को आपस में सीरीज में ले लेते हैं। यहाँ पे एक नोड कनेक्टेड है, यहाँ करंट डिवाइड होने की संभावना है, अभी हम नहीं बोल सकते हैं ये सीरीज में। जब हम इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया, 6 ओम को पैरेलल में सॉल्व किया, तब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट सीरीज में होंगे। तो 2 और 3 को हमने सीरीज में ले लिया, और फिर मेरा लास्ट जो ये 3 ओम का आ रहा है, ये आपस में पैरेलल है। तो 2 3 को फिर से हम रिड्रॉ करेंगे, 8 ओम हमने लिखा और यहाँ पे 5 ओम लिखा और यहाँ पे 3 ओम लिखा। अब मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के बीच लाने के लिए हम पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे, 1/r ए बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/5 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 120 ये मेरा 1/r ए बी अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग ले लेंगे। ये मेरा इक्विवेलेंट। तो इस मॉडल के साथ हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर वाले कंसेप्ट को खत्म करते हैं। और इससे जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या क्वेश्चंस आपको और करने हो तो वो सीरीज लाई जाएगी। लेकिन ये काफ़ी इनफ है, हर तरह का मॉडल कर दिया गया है। अब आप लोग जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपके जो टेक्स्ट बुक हैं, उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप इफेक्टिवली, अगर आपने ये सीख लिया है तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार आपके क्लासेस में क्लास 10 में जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन दिया गया, उसमें रेसिस्टेंस को एक ही जगह सिमट कर दिया गया है, जो कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से सॉल्व करना इजी होता है। कभी कभी वोल्टेज करंट निकालने के लिए हमको फर्दर कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, जो अगले मॉडल ऑफ क्वेश्चन में हम करेंगे। तो इसी के साथ आप एकाक्ष क्लासेस को फॉलो करते रहिए और अच्छे से अपने पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।